हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है सबका। टुडे वी टॉक अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान। भारत का उत्तरी मैदान का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इनको कितने डिवीजन्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, साथ ही साथ भांवर, खादर, बांगर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बिल्कुल सिंपल वे में समझते हैं। डायग्राम की मदद से समझेंगे, मैप की मदद से समझेंगे, जिसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसके पहले 2 वीडियो ऑलरेडी हम लोग फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के तहत देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो अवश्य देख लें, जिससे इस वीडियो को समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मुख्य जो तथ्य हैं, जो प्रमुख फैक्ट है, उसको समझ लेते हैं। उसके बाद हम मैप और डायग्राम के माध्यम से चीज़ों को समझेंगे, जिससे आसानी होगी। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। फैक्ट क्या है इसके। इट इज़ फाउंड बाई द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम। इसका फॉर्मेशन जो हुआ है नॉर्दर्न प्लेन्स का, वो मुख्यतः 3 रिवर सिस्टम के द्वारा हुआ है। कौन कौन से? द इंडस, सिंधु नदी, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ये 3 प्रमुख नदियां हैं जिनके द्वारा भारत का उत्तरी मैदान का फॉर्मेशन हुआ है। आगे बात करें, द नॉर्दर्न प्लेन्स स्प्रेड ओवर द एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। भारत का जो उत्तरी मैदान है, इसका टोटल एरिया है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, आप इसको याद रखेंगे। एंड 2400 किलोमीटर लॉन्ग, इसका जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर के आसपास है। एंड 240 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर ब्रॉड। और इसका जो विस्तार, चौड़ाई जो है वो वेरी करता है 240 से 320 के बीच। तो इस तरह से इसका प्रमुख डाटा है, आप इसको याद रखेंगे। आगे बात करें, द रिवर्स दैट फ्लो टू प्लेन्स फ्रॉम द माउंटेन आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। जो उत्तर का मैदानी क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र, वहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, उनके डिपोजिशनल वर्क, निक्षेपित जो कार्य हैं, यानी कि जो मृतिका, सिल्ट, गाद, कंकर, बजड़ी, इन सभी के निक्षेप के कारण ही भारत का उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि 3 प्रमुख नदी तंत्र हैं और इनके द्वारा डेवलपमेंट हुआ है। और यही नदियाँ जो है हिमालय से निकलती हैं और अपने साथ बहुत सारे क्ले, मिट्टी, मृतिका, गाद, कंकर, बजड़ी सब लाती हैं और डिपॉजिट करके भारत का उत्तरी मैदान का निर्माण की हुई है। तो ये लाखों वर्षों से लगातार डिपोजिशनल वर्क के कारण इस प्लेन का डेवलपमेंट हुआ है। ये एकाएक या अचानक नहीं कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट आगे बात करें, इट इज़ ए डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न। ये जो भारत का उत्तरी भौतिक क्षेत्र है, जिसमें हम बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की बात करते हैं, ये काफ़ी जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व काफ़ी अधिक पाया जाता है। कारण है विथ ए रिच सॉइल कवर कंबाइंड विथ एडेक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट। यहाँ पर जो मिट्टी है काफ़ी उपजाऊ है, काफ़ी फर्टाइल है। साथ ही साथ यहाँ पर जल स्तर जो है, भूमिगत जल स्तर, वो काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ पर क्लाइमेट जो है वो काफ़ी फेवरेबल है, लोगों के रहने के अनुकूल है। इसलिए ये क्षेत्र जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। इट इज़ एग्रीकल्चरली एंड प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। जाहिर सी बात है कि सॉइल फर्टाइल है, जल की जो मात्रा है, भूमिगत जल की मात्रा, वो काफ़ी बेहतर है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर का जो वर्क होता है वो काफ़ी बेहतर होता है। ये प्रोडक्टिव एरिया है भारत का। इसलिए आप देखेंगे तो गेहूँ, चावल, गन्ना, लगभग सभी प्रकार के यहाँ पर अनाज उगाए जाते हैं। समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। भारत के उत्तरी मैदान का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हिमालय की उत्पत्ति, सेम वही प्रक्रिया है। हिमालय की उत्पत्ति इंडियन प्लेट और इधर से यूरेशियाई प्लेट, दोनों के आपस में टकराने से हुआ है, जिसमें यूरेशियाई प्लेट ऊपर और इंडियन प्लेट नीचे की तरफ यहाँ पर डिपोजिट हुआ, निक्षेपित हुआ है। और यहाँ पर हिमालय पर्वत का फॉर्मेशन हुआ है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे तो हिमालय की उत्पत्ति लगातार बढ़ती गई। हिमालय की उत्पत्ति बढ़ने के कारण इसका जो ऊपरी भाग है वो लगातार सालों भर बर्फ से ढका रहता है और यहाँ से कई प्रकार की नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, तो ये नदियाँ वर्षों पहले से लगातार बहती आ रही हैं और अपने साथ डिपोजिशनल वर्क कर रही हैं, निक्षेपण कार्य के साथ साथ
उसमें आप देखेंगे तो नदियाँ पहाड़ी क्षेत्र से, इन क्षेत्रों से अपने साथ मिट्टी, कंकड़, बजरी, क्ले, मृतिका इनका निक्षेपण करती है इन क्षेत्रों में लाकर, और इस तरह से भारत का जो उत्तरी मैदान है इन क्षेत्रों में डेवलप हुआ है। तो ये वर्षों की प्रक्रिया है जिसमें हिमालय के जो प्रमुख नदी तंत्र हैं, जिसमें हमने बात किया था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र, तो ये 3 नदी तंत्र के द्वारा भारत का उत्तरी मैदान का डेवलपमेंट हुआ है। आप इस मैप में समझ सकते हैं कि जैसे हमने बात किया, भारत का जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र है इसका जो टोटल एरिया है वो है आपका 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। साथ ही साथ इसका जो लेंथ है, लंबाई जो है वो है लगभग 2400 किलोमीटर, ठीक है, 2400 किलोमीटर। साथ ही साथ इसका जो ब्रॉड है, इसका जो विस्तार है, चौड़ाई है, वो अलग अलग वेरी करता है 240 से लेकर 320 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पंजाब प्लेन्स, ये वाला जो पार्ट है पंजाब प्लेन, सेकंड गंगा प्लेन, यहाँ से लेकर यहाँ तक गंगा प्लेन, और थर्ड ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये वाला जो पार्ट है वो ब्रह्मपुत्र प्लेन, जो 3 भागों में से बांटा गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोआब। दोआब क्या होता है? 2 नदियों के बीच के सिंचित भूमि को हम दोआब कहते हैं। इज मेड अप 2 वर्ड्स, दोआब इज मेड अप 2 वर्ड्स, 2 शब्दों से मिलकर बना है। डू यानी 2, 2, आब मतलब होता है वाटर, ठीक है। सिमिलर पंजाब, जैसे पंजाब शब्द है, पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पंच यानी कि पाप या 5 कह सकते हैं, आब मतलब वाटर, यानी 5 नदियों की भूमि को हम पंजाब जैसे कहते हैं। पंजाब में क्या 5 नदियों का भूमि है पंजाब, तो वहाँ पंजाब कहा जाता है। दोआब 2 नदियों के बीच का जो भूभाग है उसको हम दोआब बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये जो क्षेत्र है ये दोआब क्षेत्र है। नेक्स्ट माजुली। माजुली क्या है? इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेंट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। माजुली एक प्रकार का रिवराइन आइलैंड है। क्या है? रिवराइन आइलैंड, नदी द्वीप है। द्वीप आप जानते हैं, द्वीप हम समुद्र में जो भूभाग होता है जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है उसको हम द्वीप आइलैंड बोलते हैं। लेकिन नदी के जल के बीच भी कोई अगर द्वीप है, कोई भूभाग है जो नदी के बिल्कुल बीचों बीच है, नदी के जल धारा के बीच है, तो उसको हम रिवराइन आइलैंड कहते हैं। और ऐसा एक आइलैंड भारत में है जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, रिवराइन आइलैंड है, उसका नाम है माजुली। कहाँ पे है? यह है असम में, और किस रिवर पर है? ब्रह्मपुत्र रिवर पर। तो आपको याद रखना होगा कि माजुली दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, नदी द्वीप है, और ये है ब्रह्मपुत्र रिवर पर। कहाँ पे है? असम में है, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस इन रिलीफ कॉजेज द नॉर्दर्न प्लेन्स टू हैव 4 रीजन्स। 4 रीजन्स हैं यहाँ पर। रिलीफ कॉजेज के हिसाब से देखा जाए तो कौन कौन से हैं? पहला है भांवर। भांवर क्या होता है? इसको आप याद रखेंगे, कई बार सवाल आते हैं इससे, कहो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आते हैं। भांवर क्या है? भांवर लाइंग एट द फुट ऑफ शिवालिक, ए नैरो 8 to 16 किलोमीटर वाइड बेल्ट ऑफ पेवल्स। जो हमारे यहाँ शिवालिक है, हिमालय की जो तीसरी पर्वत श्रृंखला है, जिसको हम लोग शिवालिक या बिल्कुल आउटर हिमालय बोलते हैं, तो इस हिमालय के पार्ट के बिल्कुल सटा हुआ एक 8 से 16 किलोमीटर वाइड बेल्ट है पीवल्स का, उसे ही हम भांवर बोलते हैं। जैसे कि नदियाँ अपने साथ बहुत सारे कंकड़ बजरी लाती हैं और लाने के साथ साथ वो डिपोजिट करती जाती हैं बिल्कुल तराई क्षेत्र में, जिससे भांवर का निर्माण हुआ है। इसको हम मैप में देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। सेकंड है तराई। तराई क्षेत्र क्या है? लाइंग नेक्स्ट टू भांवर। जो भांवर है उसके बिल्कुल अगला जो क्षेत्र होता है वो होता है तराई क्षेत्र। ए वेट एंड मार्सी एरिया विथ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। ये काफ़ी वेट एंड मार्सी एरिया है भांवर, तराई जो है, और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट जो है वो काफ़ी देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो वेट एंड मार्सी एरिया है। नेक्स्ट है बांगर। बांगर क्या है? ओल्डर एलुवियम प्लेन विच राइजेज अबव द लेवल ऑफ द फ्लोड प्लेन्स। जो पुराना जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है, पुराने जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र, उसको हम बांगर बोलते हैं, ठीक है। और ये फ्लॉट्स लेवल जो प्लेन है उससे काफ़ी हाई है, हाई क्षेत्र है, और ये पुराना जलोढ़ मिट्टी है। तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को भी हम
बांगर कहते हैं, तो आप इसको याद रख सकते हैं। और एट लास्ट है खादर। खादर क्या है? यंगर एलोवियर ऑफ दी फ्लोडेरी प्लेन्स। जो नया जलोढ़ मिट्टी है, नई जलोढ़ मिट्टी, उसको हम खादर बोलते हैं, जो फ्लड एरिया में लगातार डिपोजिट होने के कारण हुआ है। जब भी नदियाँ बाढ़ लाती हैं तो बाढ़ के साथ साथ अपने साथ जो मिट्टी का निक्षेप करती हैं और उससे जो मैदान बनता है तो वो खादर मैदान का निर्माण करती हैं। आइए इस मैप के माध्यम से समझते हैं। आप यहाँ देखेंगे तो ये जो मैप है इसमें आप चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। तो ये जो भूभाग है, ये जो हमारे यहाँ हिमालय माउंटेन है, इसका अंतिम आपको रेंज पता होगा, ये शिवालिक, आउटर हिमालय जिसको बोलते हैं। यहाँ से जब नदी निकलती है अपने साथ, तो अपने साथ कई प्रकार के बड़े बड़े पत्थर कंकर के टुकड़े लाती हैं। और क्योंकि उसमें वज़न ज़्यादा होता है तो बिल्कुल किनारे वाले क्षेत्र, जो माउंटेन का बिल्कुल पास वाला क्षेत्र रहता है, यहाँ पर डिपोजिट करती हैं। क्योंकि इसको ज़्यादा दूर तक ढो कर नहीं ले जा सकती हैं। नदी को गति और इसका भार जो है, भार क्योंकि ज़्यादा होता है, तो ये बिल्कुल किनारे वाले पार्ट में, माउंटेन के बिल्कुल पास वाले पार्ट में ये डिपोजिट होता है, जमा हो जाता है। तो इससे जो मैदान का डेवलपमेंट होता है वो होता है भांगर। ठीक है, तो इसी मैदान को हम भांगर बोलते हैं। बिल्कुल इसके आगे, क्योंकि इसका आप हमने बताया था लेंथ जो होता है 8 से 16 किलोमीटर के बीच इसका बेल्ट है, चौड़ाई जो है। इसके बगल में बिल्कुल ये तराई वाला क्षेत्र है, जहाँ पे भूमि जो है वेट होता है। ठीक है, मर्सी और वेट लैंड है ये। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट का काफ़ी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद ये रिवर क्षेत्र है, नदी का क्षेत्र है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इन क्षेत्रों में ये जो हरा वाला पार्ट है, ये पुराना जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि ये वर्षों पहले डिपोजिट किया हुआ है। तो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है, इसी को हम लोग यहाँ बांगर बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। ठीक है, बांगर बोलते हैं। और नदियाँ जो प्रत्येक साल अपने पानी से बाढ़ लाती हैं, और उन बाढ़ के कारण आसपास के जो तराई बगल वाले क्षेत्र हैं, जो नदी के आसपास के क्षेत्र, तो वहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो पीला वाला जो पार्ट है, यहाँ पे लगातार माटी का और सिल्ट का, गाद का डिपोजिशन होता है। और इन डिपोजिशन के कारण खादर मिट्टी का क्षेत्र डेवलप होता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं इस मैप से। इस मैप के माध्यम से समझ लेते हैं हम लोग। तो आप सबसे पहले देखेंगे तो ये हमारा लास्ट वाला जो श्रृंखला है पर्वत की, हिमालय पर्वत की, ये शिवालिक रेंजेस है। और इसी के बिल्कुल बगल में यहाँ पर मोटे मोटे हमारे यहाँ जो कंकड़ और बजरी के क्षेत्र हैं, जिसको हम लोग भांवर बोलते हैं, इसका डेवलपमेंट हुआ है इन क्षेत्रों में। बिल्कुल 8 से 16 मीटर एक बेल्ट के रूप में, चौड़ी बेल्ट के रूप में यहाँ पर निर्माण हुआ है। और इसके बिल्कुल बगल में यहाँ पर तराई क्षेत्र है, जो एक वेटलैंड है और वेट क्षेत्र है। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट जो है ये मुख्यतः पाए जाते हैं। और इसके बिल्कुल बगल वाले जो पार्ट हैं, यहाँ पर या इन क्षेत्रों में आप गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में आप देखेंगे खादर और बांगर। ठीक है, खादर बांगर में अंतर क्या हमने बताया था कि नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर बोलते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। ठीक है, खादर हमेशा चेंज होते रहते हैं। जब भी नदियाँ बाढ़ लाती हैं तो वो अपने साथ नई मिट्टी लाती हैं, उसको खादर बोलते हैं। और पुराने जो जलोढ़ मिट्टी हैं उनको हम बांगर कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको काफ़ी लाभदायक होगा, काफ़ी हेल्प हुआ होगा। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।